दोस्तों ये मेरा नींबू का प्लांट है 6 मंथ का। और इसमें देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। कोई ऐसा डाली नहीं है जहां नींबू न लगा हो। तो आप देख लीजिए, कम से कम 20-25 नींबू से कम नहीं लगा हुआ है। इस तरह से अगर आपने भी नींबू का प्लांट लगाया है और इस तरह से अगर आपकी नींबू के प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो मैं आज वो बताने वाली हूँ फर्टिलाइजर, जिससे आपके भी नींबू के प्लांट में भर भर के इसी तरह फ्रूटिंग होगी। और इतनी फ्रूटिंग होगी कि आपको पड़ोसियों को बांटने पड़ेंगे नींबू। ये वो फर्टिलाइजर है जो मैं अपने नींबू के प्लांट में देने वाली हूँ। और आज आपको भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप भी अगर इस नींबू का प्लांट में ये फर्टिलाइजर का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके भी नींबू के प्लांट में इसी तरह फ्लावरिंग टिकने वाली है। और जब फ्लावरिंग टिकने लगेगी, तो इसी तरह फ्रूटिंग आपके भी नींबू के प्लांट में होगी। जैसे आप देखिए दोस्तों, जैसे लग रहा है कि ये जमीन में लगा हुआ प्लांट है। इतने सारे नींबू लगे हुए हैं, गुच्छों में भर भर के लगे हुए हैं। कोई भी नर्सरी से अगर आप ऑनलाइन लेते हैं या पास की नर्सरी से लेते हैं, तो वैरायटी अगर आप देख के लेते हैं, तो बहुत जल्दी ही आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। अगर आप कोलकाता पाती लेमन या ऑल टाइम नींबू की वैरायटी होती है, कागजी लेमन जो भी है, अगर आप अच्छी वैरायटी को लगाते हैं, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये मेरा ऑल टाइम नींबू का प्लांट है, इसीलिए इसमें इतनी ज्यादा फ्रूटिंग लगी हुई है। नींबू के प्लांट में अगर अच्छे से अगर आप फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, तो ये जब फ्रूटिंग बड़ा हो जाए, तो बड़ा होने के बाद जब हम लोग उसकी फ्रूटिंग को हार्वेस्ट कर लें, उसके फल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम कटिंग कर देंगे, तो उसके बाद नए ब्रांचेस निकलेंगे, तो उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लगेंगे। नींबू के प्लांट में अगर आपने नींबू का प्लांट लगाया, उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं लगी है, तो उसको अच्छे से प्रून कर दीजिए। तब नए ब्रांचेस में हो सकता है कि फ्लावरिंग, ये बरसात के समय बहुत अच्छा समय होता है प्रून करने का। तो आप उसको शार्प प्रूनर से लेके उसको कटिंग कर दीजिए, तभी आपके नींबू के प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लगेगी। और मेरा दूसरा नींबू का प्लांट देखिए, इसमें भी छोटे छोटे नींबू बनना अब शुरू हो गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये भी ऑल टाइम नींबू का प्लांट है। तो इसमें भी फ्रूटिंग लगना शुरू हो गया है। के मौसम में आपको नींबू के प्लांट में हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से ये होता है कि जड़ों को सांस लेने का हो जाता है, कि वो जड़ें अच्छे से सांस ले पाते हैं। और साथ में जो घास वगैरह निकले होते हैं, उसको भी हम निकाल देंगे इस तरह से, क्योंकि ये भी सारे एनर्जी को लेते हैं, तो इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तरह से जो भी घास वगैरह है, बरसात में बहुत ज्यादा ही घास हो जाते हैं, तो इसको सारे को निकाल देंगे हम। 15 दिन में इसको गुड़ाई भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। गहराई से नहीं करेंगे, ऊपर ही ऊपर गुड़ाई करेंगे, तो इससे जड़ें सांस भी ले पाती हैं। काम ये कर सकते हैं दोस्तों कि इसको भरपूर मात्रा में फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जो इसके फ्रूट को बनाए रखेगा और फ्रूट को बड़ा करने का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो कि फर्टिलाइजर देने से फ्रूट भी का साइज भी बड़ा होता है। ये वो फर्टिलाइजर है दोस्तों जो मैं अभी नींबू के प्लांट में देने वाली हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये नीम खली पाउडर है, और साथ में ये रॉक फास्फेट है। तो ये तीनों मिला के हम देने वाले हैं अपने नींबू के प्लांट में, जो कि वर्मी कंपोस्ट इसको पोषण देगा। और साथ में नीम खली, जो इसके मिट्टी में अगर कोई फंगस कीड़े का अटैक होगा, तो उससे भी इसको सेव करेगा। और साथ में ये रॉक फास्फेट फलों का साइज को बड़ा करेगा। फल जो लगे हुए हैं मजबूती के लिए रॉक फास्फेट दे सकते हैं। और ये तीनों को मिला के हम अपने नींबू के प्लांट में देंगे। कम से कम ये मेरे दोनों नींबू के प्लांट में देने के लिए है ये फर्टिलाइजर।
और दोनों में देंगे। मौसम में अगर हम भरपूर फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये जो फल लगे हैं वो झड़ के गिरेंगे नहीं। अगर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें नए फ्लावर भी फ्रूटिंग में बन सकते हैं, तो नए फ्लावर भी लगना शुरू हो सकते हैं। तो इस समय हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ना देके इसको सॉलिड फर्टिलाइज़र देंगे। सॉलिड फर्टिलाइज़र इसलिए देंगे कि इसके फलों का साइज बड़ा हो, क्योंकि फल लग चुका है, लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का कोई मतलब नहीं है। और साथ में ये लकड़ी का राख है, ये भी पोटेशियम से भरपूर होता है, तो जो भी इसमें पोटेशियम की कमी होगी उसको दूर करेगा ये, और फलों को गिरने से रोकेगा, और मिट्टी में जो फंगस की क्रिया है उसको भी दूर करेगा ये। देखा जाता है दोस्तों कि नींबू के प्लांट में जो छोटी छोटी तितलियों का जो प्यूपा होता है वही कीड़ा चिपक जाता है, जिसके कारण नींबू के प्लांट में फल फूल अच्छे से नहीं बन पाते हैं, फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जो तितलियों का जो बच्चा अंडे जो होते हैं वो अक्सर नींबू के प्लांट में ही देते हैं, क्योंकि इसके पत्ते वो जब खाते रहते हैं तो इसमें कोई फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं बनती है। तितलियों का जो अंडा देते हैं वो उसको आप चाहें तो उसको निकाल दीजिए वहाँ से किसी और प्लांट में, क्योंकि अगर अपने नींबू के प्लांट से आप फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो उसको हटाना ही पड़ेगा। ये फर्टिलाइज़र जो मैं शुरू में दिखा रही थी वही ये बेकिंग सोडा है, और इसका हम घोल के पानी में घोल के इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं। इससे जो मिट्टी के अंदर जो कीटाणु होते हैं जो प्लांट को रूट रॉट करते हैं तो उससे ये सड़ने से रोकेगा। तो आप ये पानी में घोल के ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम 1 लीटर पानी में लेके और डाइल्यूट करके इसको हम नींबू के प्लांट में देंगे, और इस बेकिंग सोडा से आप स्प्रे भी कर सकते हैं पानी में मिला के। तो इस तरह से जो भी प्लांट के ऊपर अगर फंगस लगता है या कोई कीड़ों का अटैक होता है तो उससे भी सेफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम पानी में मिला के इसको दे देंगे। और अक्सर देखा जाता है कि नींबू के प्लांट में डाईबैक की समस्या होती है, अंदर ही अंदर जड़ें खराब हो जाती है। तो इस तरह से आप बेकिंग सोडा को मिला के पानी में मिला के और प्लांट में दे सकते हैं। इस तरह से ये नींबू का प्लांट जड़ों से वो मजबूत हो जाएगा, और जो भी कीड़े वगैरह होंगे उसको अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। और इसका आप स्प्रे भी जरूर करिएगा। बेकिंग सोडा अगर आप मिट्टी में देते हैं तो इससे आपके फलों का साइज तो बड़ा होगा ही होगा, साथ में वो जो फल लगे हैं वो झड़ने से बच जाएगा, और साथ में जो भी कीड़े होंगे, कीड़ों का अटैक होगा तो उससे भी रोकेगा। तो इसका आप स्प्रे ज़रूर अपने नींबू के प्लांट में कर सकते हैं। ये नींबू पर वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके बताइएगा, और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ ही हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।